तो अभी जब सम्राट जी बोल रहे हैं कि नहीं उसको अनाथ आश्रम भेज देंगे एंड ऑल, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ झगड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। रोना आ रहा है। पर मुझे रोना आ रहा है। रोते रहो बेटा, रोलिंग एक्शन। अगर हमारी प्यारी सी बच्ची ससुराल में दुल्हन बनकर ऐसे रोई होगी तो सब उसको रोतोड़ दुल्हन बोलेंगे। बात कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं लगा कि जब से कोयल हमारी जिंदगी में आई रोज का एक नया नाटक शुरू हो गया। हर चीज में हम दोनों की बहस होगी। चलिए उनका तो बनता भी है कि हमने हमारी खुशी हमारे साथ लेकिन आपको तो है, तो आप मत कहिए। हमारे ना कहने से क्या होगा? जो सच है वो तो सच है, उससे कुछ बदलेगा तो नहीं। हमारी बात समझो था, जैसी तुम्हारे सामने बिल्कुल वैसी नहीं है। कि पहले आप इस बच्ची से प्यार करना सीख लीजिए, फिर आप हमारे बच्चों के बारे में सोचिएगा। क्योंकि तारा को तो अभी यही लग रहा है कि सम्राट जी कोयल को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सम्राट जी? एक 7 साल की बच्ची हमें आपसे छीन लेगी? कुछ भी हमारी बात का विश्वास करो। हम जो तुमसे कह रहे हैं वो सच है। वो जैसी तुम्हारे सामने दिखती है ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। और हम तुम्हें नहीं खो सकते था, किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। और हम आपको दोस्त कीजिए। आपको गोद लेने वाली बात इतनी बुरी लग गई कि आप अनाथ आश्रम तक पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार, इस घर के बेटे हैं, तुम्हारे पति हैं। अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे होंगे ना। तो ठीक है, कीजिए, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तब। पहले इस बच्चे से प्यार करना सीख लीजिए, फिर अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा। जाने जरूर बचाए। कोयल को अपने और तारा के बीच में नहीं आने देंगे। तारा को बुरा लग रहा है क्योंकि तारा के हाथ में उस बच्ची का हाथ सौंपा गया था। उसकी दादी ने मरते समय बोला था कि इसको संभाल कर रखना, तो वो एक जिम्मेदारी है तारा के ऊपर। और तारा को समझ नहीं आ रहा है कि कोयल गलत है या सम्राट जी गलत हैं, क्योंकि दोनों ही अपने आप को राइट प्रूव करने पे लगे हुए हैं। ऑडियंस को पता है कि सम्राट जी सही हैं, पर तारा को नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठी कसम खा रहा है। तो ये सब नहीं पता है। तो अभी जब सम्राट जी बोल रहे हैं कि नहीं उसको अनाथ आश्रम भेज देंगे एंड ऑल, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब आपको तो हमारी खुशियों हमारी ज़रूरतों का ख्याल है, तो आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत करो। मेरा अपना यही रहेगा कि कोयल इसी घर में रहेगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वो बच्ची बहुत ही प्यारी है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और मैं ही हूँ जिसे अब से संभालना है। तो जब तक मेरे सामने कोयल की सच्चाई नहीं आएगी मैं उसके फेवर में ही रहूँगी। हाँ, तो शॉकिंग वो उस लाइन पे शॉकिंग वाली बात नहीं है, बस ये है कि पहले आप इस बच्ची से प्यार करना सीख लीजिए, फिर आप हमारे बच्चों के बारे में सोचिएगा। क्योंकि तारा को तो अभी यही लग रहा है कि सम्राट जी कोयल को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, उसे गोद नहीं लेना चाहते हैं, अनाथ आश्रम भेजना चाहते हैं, और उन्हें कोयल पसंद नहीं है, और बाकी घर वाले भी उसको गंदा खून बोल रहे हैं। तो तारा अभी पूरी तरीके से बच्ची के फेवर में है, पर उससे कहीं ना कहीं ये भी है कि सम्राट जी भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट स्टेप पता नहीं, शायद सम्राट और तारा की लड़ाई होगी क्योंकि जिस तरीके से सम्राट के सामने उस बच्ची का एक अलग रूप है और मेरे सामने एक अलग रूप है, वो इसीलिए है ताकि मेरी और सम्राट जी की लड़ाई हो, बिकॉज ऑफ नॉट बच्ची, बिकॉज ऑफ सूरज। दैट्स ऑल, थैंक यू।